हम लोग क्या पढ़ेंगे तो सदस्यता की एनालॉगी की आज हमारी चौथी क्लास है ना। तीसरी क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, अंग्रेजी लेटर के जितने क्वेश्चन बनते थे वो देखे थे। आज हम लोग देखेंगे संख्याओं में संबंध। क्या देखेंगे हम लोग आज? संख्याओं में संबंध देखेंगे। संख्याओं में संबंध के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबको पढ़ा याद होना चाहिए पहली बात तो। दूसरी बात जोड़ हटाना तेज होना चाहिए। तीसरी बात सबको वर्ग याद होना चाहिए। और चौथी बात सबको घन याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसी आधार पर हम लोग क्या लगाएंगे तो एनालॉगी पार्ट 4 के क्वेश्चन हो पाएंगे, है ना। हमारे किसके संख्या वाले क्वेश्चन हो पाएंगे। जैसा कि देखो आज का हमारा पहला प्रश्न रहा बोर्ड पर, ये सवाल क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। मतलब इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध, बताओ इसका क्या होगा। अब हमें ये देखना 6 से 33 कब आता है। 6 पंचे 30 और प्लस 3 58 आएगा क्या, प्लस 3 उसी पर 18 कर दो। 18 पंचे 90 और प्लस 3 बस खत्म। सबके समझ में आया कि नहीं यार। मतलब क्या किया गया था पहले 5 से गुणा प्लस 3, 5 से गुणा प्लस 3, समझ में क्या रहने आ रहा है। 5 से गुणा प्लस 3 क्या गया यहाँ पर 93। सबके बात समझ में आ गए कि नहीं यार, क्लियर है। इसी प्रकार पैटर्न चेक करेंगे सवालों का। एक सवाल को हम करवा दें, क्या कहना को, उस विकल्प का चयन कर जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी से है। मतलब इसका इससे है, इसका इससे, बताना इसका क्या होगा। अब 1130 कब आता है, देखो जरा याद हो तो। देखा जाए तो 11 का वर्ग कितना होता है 121 प्लस 9, सही है ना भाई। 11 से 21 प्लस 9, 7 का वर्ग 49 प्लस 9 आ रहा यार है। इसे 15 का वर्ग कर दो। 15 का वर्ग 225 प्लस 9 कितना हो जाएगा 234। तो 234 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में, सी में 24 लिखा हो गया। 25 तो खुद ही था हो गया। सबके बाद पैटर्न सबको समझ में आया कि नहीं आया। देख लो कैसे क्या किया, पहले स्क्वायर में 9 जोड़ा गया, स्क्वायर में 9, स्क्वायर में 9, सिंपल आंसर आ गया। आप देखो यहाँ से आप लोग कुछ पैटर्न मिलना स्टार्ट हुआ है ना, कि मतलब इन दोनों में संबंध देखना होता है, उसी आधार पे अगला संबंध लिखना होता है। अब 2 सवालों को हम करवा दिए हैं, जरा इस सब क्वेश्चन का देखो जरा। 7 में से क्या होता है कि 300 के आसपास जाता है 7। तो हम सभी लोग को याद है 7 का क्यूब, क्या याद, 7 का क्यूब कितना होता है। तो 7 का क्यूब में क्या जोड़ दिया गया है 2। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 2 जोड़ दिया गया। समझ में आ रहा है। देखो इसी प्रकार यहाँ वाले संबंध में क्या करेंगे, पहले 2 का क्यूब और प्लस 2 जोड़ देंगे। समझ में आएगी ना क्या, पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो हर सवाल एक अलग पैटर्न पर है और 50 सवाल में लगभग तो 40 पैटर्न तो मिल ही जाएंगे, 30-35 पैटर्न तो पक्का, 30 पैटर्न तो फिक्स हैं, क्योंकि सब सवाल प्रीवियस ईयर के। यहाँ देखो जरा, कुछ दिमाग लगाओ। देखो इसका इस पहले दूसरे का, इसका देखना, इसका देखना, कुछ संबंध मिल रहा है क्या। 2 प्लस हुआ है, मतलब दुगुना करके 2 प्लस हुआ है। हाँ ये बात है। 20 दूना 40 प्लस 2 42, समझ में आया कि नहीं यार। 25 दूना 50 और 2 52, 18 दूना 36, 2 38 है। सबके बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, किसी डाउट सवाल में तो नहीं है, नहीं है ना लागे में। आप जरा इसमें आओ, जरा यहाँ चेक करो जरा, इससे ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया, अगला कैसे आएगा। अब देखो 14 से तो भाग जा नहीं रहा है भाई, 4 सम संख्या है, 3 विषम संख्या है, भाग जा भी नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो सम संख्या का पहाड़ा में सम संख्या ही आती है। अब 14 कैसे ऐसे आसपास क्या होता है 203 के देखा जाए। 14 का वर्ग 196, 196 में क्या जोड़ा गया, किया गया है 7 मतलब क्या 14 का आधा, ये तो मतलब हुआ, मतलब इसका आधा जोड़ा गया है तो ये आ गया है वर्ग में। अब जरा इसका वर्ग देखो कितना होता है 256, इसका आधा 8, वही लिखा है ना, लिखा है यहाँ भी उससे वर्ग कर दो। 18 का वर्ग 324 और प्लस इसका आधा 9, कितना हो जाएगा 333। सबके समझ में आया कि नहीं। देखो इस प्रकार हमें चेक करना है
कि जब यहाँ से यहाँ गए तो इसमें क्या इसके आसपास हमारा होता है, वर्ग की घन। तो देखिए वर्ग होता है तो वर्ग में क्या जोड़ा गया, देखिए इसका आधा जोड़ा गया है। उसी प्रकार पैटर्न यहाँ भी लागू होना चाहिए ना। अगर यहाँ लागू ना होता तो फिर यहाँ चेंज करते। समझ में आया कि नहीं भाई? जो बात यहाँ लागू हुई अगले पे लागू होनी चाहिए, जो यहाँ लागू हो जाएगी फिर इसको अगले पे लागू कर देंगे। सबके बात समझ में आएगा कि अब बच्चा सबका समझ में आ गया? जरा इसको लगाओ जरा। तुम लोग गेस कर रखो तो यहाँ कोई जीरो नहीं है तो बीच में नो जीरो, यहाँ एक जीरो सबके बीच में एक जीरो, यहाँ दो जीरो है सबके बीच में दो जीरो, यहाँ के जीरो हैं तीन जीरो है सबके बीच में क्या हो जाएगा तीन जीरो। कहाँ हो जाएगा देखो तो ए में लिखा है तीन जीरो, बस खत्म हो गया आंसर। ये तो रीजनिंग है, दिमाग लग जाए तो बहुत सिंपल है, ना दिमाग लगे तो बहुत कठिन है। भाई रीजनिंग का अगर तर्क मिल जा रहा है ढूंढने से तो रीजनिंग से आसान कुछ है ये नहीं है, और तर्क नहीं मिल रहा है तो इससे कठिन भी कुछ भी नहीं है। ठीक है नहीं? सबको समझ में आ गया ना क्या है? अब बच्चा सबका सवाल अगर हो गया है इसमें देखो जरा कि 12 से ये कैसे आया होगा, इससे ये कैसे आया होगा, इससे बताओ। वर्ग में एक एक प्लस, सबको दिखाई दे रहा भाई। 12 का 144 प्लस 1 145, 9 का वर्ग 181 प्लस 1, 11 का वर्ग 121 प्लस 1 कितना हो जाएगा 122। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबके समझ में आ रहेगा आप लोग? एकदम कोई डाउट तो नहीं रहा? कोई डाउट तो नहीं किसी को ना? आप देखो जरा नेक्स्ट सवाल, इसको तो लगाओ जरा, देखो जरा सवाल। अब की दिमाग लगाओ भाई। इसमें 18 से 63 लाना है, 44 से 154 लाना है, फिर 54 बताना है। 18 से क्या हुआ है कि हमारा 63 आया है, तो 9 का सबको पहाड़ा याद है क्या? 9 पढ़ो को आ रहा है 9 दूनी 18, क्योंकि 18 से 63 पहाड़ा होते ही नहीं है, और 9 सते 2 और 7 आया है। तो किसके पहाड़े में 2 बार में कटेगा ये? 22 के 22 44, 22 सत्ते 154 भी होता है शायद। अब इसको भी देखो किसके पहाड़े से कटता है? नहीं हो गया, 2 बार में 2 से भाग कर लो खुद ही मिल जाएगा। कितना हो जाएगा 27। आप 27 सत्ते कर लो खुद ही मिल जाएगा 189, बस खत्म। जितनी बार भाग जा रहा है उसी से भाग कर दो, बस काम खुद ही मिल जाएगा ना किससे भाग किया गया है। 27 दूना 54, 27 अगला वर्ष 7 गया था तो 7 गुणा कर देंगे, 27 सत्ते 189, 189 आंसर हो जाएगा। सबके बात समझ में कि नहीं? मतलब पहले वाले में 2 बार है, फिर 7 बार है, फिर 2 बार है, फिर 7, फिर 2 बार, फिर 7। क्लियर सबको नहीं? क्लियर है। अब बेटा देखिए सवाल जरा नेक्स्ट, इसको जो लगाओ जरा, यहाँ संबंध देखो जरा। 27 से 140 कैसे आएगा, और 22 से 115 कैसे आएगा, फिर उसी प्रकार 32 को बताना है। अब भाई पहाड़ा याद होना चाहिए, है ना? 27 पहाड़ा याद हो तो मालूम चल जाता है। अगर देखें 27 पंचे होता है 135, क्या होता है 135, और इसमें 5 जोड़ दें, आ गया? सही कि नहीं सही है? उसी प्रकार होता है 22 पंचे 110 और 5 जोड़ दें 115, सही कि नहीं? उसी प्रकार 32 पंचे होता है 160 और प्लस 5 165। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी, बस खत्म। देखे सवाल को कठिन। अब भाई पहाड़ डिपेंडेंट तो रहबे करेगा, है ना? जिसको पहाड़ है आज वो तुरंत कर लेगा, कम से कम इसलिए कहते हैं 30 तक पढ़ो तो याद ही करके रखो, है ना? सभी स्कूल में को पहाड़ में कहाँ तक लिखा होता है 40 तक का, अर्थात आपको ज़्यादा बड़ा दौड़ता है होना चाहिए, है ना? देखो हम तो हमेशा पढ़ते हैं पहाड़ा 40 के, हम ऊपर पढ़ लेते हैं। सबका हो गया ना? हो गया है। अब नेक्स्ट सवाल अगला, इसको लगाओ जरा। इसको तुम लोग देख के समझ जाओगे क्या लिखा गया है। किसका किसका क्यूब है? पहले किसका लिखा गया है? ये 7 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, और ये 9 का क्यूब है।
तुम क्या पा रहे हैं? वो सर इसमें अब इसमें कौन सा क्यूब लिखा है ये देखना है केवल। देखो 21 87 क्यूब लिखा है क्या? ना। 84 लिखवाएं क्या? ना। 22 21 ना। 21 97 ये होता 13 का क्यूब। देखिए ये क्यूब का सवाल था, केवल क्यूब देखना है, बस आंसर हो गया खट्टे से। समझ में आया कि नहीं बुराया? अब कोई ये सवाल हो गया है, इसको देखो जरा, बहुत सिंपल सवाल है। 1132 कैसे आया है ये चेक करो जरा। चेक करो, अगर हम देखें 11 का स्क्वायर और प्लस 11, मतलब सिंपली कहा जाए तो ऐसे किया गया है, पता क्या? 11 गुणे 12 किया गया है। क्या किया गया है? बस 132 आ गया। सही है कि नहीं से भाई? स्क्वायर में वही जोड़ा, मतलब क्या किया? 11 गुणे 12 किया गया है। अब देखो किसमें किया गया है, उसके अगले से गुणा आंसर लिखा गया है। ये देखो 6 7 42 ना, बढ़ा करना, और ये 9 धामा 90 ना, 7 56 ये 8 9 72। सही है कि नहीं? सही है भाई। ये एक बढ़ा के गुणा किया गया है, तो यहाँ पे अगर एक बढ़ा गुणा कर दे 8 9 कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब एक बढ़ाकर गुणा किया गया है। अब बच्चा सबका अगर हो गया, जरा इस पर उठो, यहाँ दिमाग लगा, बताओ कैसे किया गया है। 21 से 11 कैसे आया है, उसी प्रकार 31 बताओ। 21 16 होगा, 16 से माइनस किया गया है। अच्छा हाँ सही। देखो अगर इसमें एक जोड़कर आधा कर दे आ जाएगा, इसमें भी एक जोड़कर आधा कर दें, लिखा क्या? 16 आंसर हो जाएगा, खत्म। या इधर से कर लो, 11 दूना 22 माइनस 1, तो 16 दूना 32 माइनस 1, तब भी सही। समझ में आया क्या? ना पैटर्न आया, चाहे जैसे मैंने तो ऐसे कर लो, चाहे उठल मेथड कर लो। सब समझ में आएगी ना क्या? अब अगला सवाल देखो जरा, यहाँ देखो, यहाँ दिमाग लगाओ भाई। वैसे इसमें एक सवाल कल करवाने हैं, लेकिन एक सवाल बीच में आ गया है ना। देखो 3 और 2 से 13 कैसे आया है? 5 और 4 से 41 कैसे आया है? तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग और 9 4, 5 का वर्ग और 4 का वर्ग 25 16। अब यहाँ बताओ हमें कौन सा सही है? वहाँ तो बटन हम बता दिए हैं, यहाँ देखो जरा। ये ध्यान रखना, आगे बड़ी संख्या पीछे छोटी संख्या है। आगे बड़ी संख्या पीछे छोटी संख्या। तो सर जी ए नंबर पे आ जाए। अरे नहीं उड़िया, यहाँ भी लिखा है, देखो जरा। 7 का वर्ग 49 और 6 का जोड़ने पर आ रहा है क्या ये? हाँ आ रहा भाई, बस यही सही हो जाएगा, खत्म, ये सही हो गया। ठीक है ना? यहाँ देखो तो इसका देख लेते हैं, अच्छा देखो इसका देख लेते हैं, दूसरे वाले का। 8 का 64, इसका 49 और 9 4 13, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है भाई। पहले बड़ी संख्या बाद छोटी, पहले बड़ी बाद छोटी, पहले बड़ी बाद छोटी, अर्थात पहले सही से लिखा तो उड़िया यहाँ भी वही है, है ना? तो हमें क्या देखना? पहले बड़ी संख्या बाद में छोटी संख्या। सब समझ में आएगा ना क्या पूरा? अब तो किस सवाल देखें नेक्स्ट जरा, इस पे जाओ जरा। छः से 27 कैसे आया, उसी प्रकार 12 से 54 आया, उसी प्रकार तब 8 से क्या आएगा? देखो जरा 6 से 27 कैसे आता है देखा जाए तो। 6 गुणा 27 तो आता नहीं है ना? देखोगे, परंतु अगर 6 पंचे 30 कर दिया जाए, है ना, और इसका आधा माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा। मतलब गुणे 5 और इसका आधा माइनस का 3, सही है ना? देखो यहाँ भी लागू होना चाहिए, तो 12 पंचे 60 और इसका आधा माइनस 6 54, मतलब सही लिखा है।
उसी प्रकार यहाँ करो 5 बार गुणा, 8 पंचे 40, इसका आधा -4 अर्थात 36। कहाँ लिखा है? 20 सही। सबके समझ में आया कि नहीं आया? पैटर्न सारा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट सवाल में नहीं है ना? अब बच्चा डाउट जरा सवाल जरा इसको लगाओ, जरा यहाँ दिमाग लगाओ। देख लो हर सवाल अलग पैटर्न का है। देखो इन दोनों से ये कैसे आया है, उसी प्रकार इन दोनों से ये कैसे आएगा। घटा दें क्या? 7 से 3 गया तो 4, बचा 11, 11 से 4 गए तो 7, और एक बचा क्या यहाँ पर? खत्म हो गया। 74 से कैसे आएगा ये? अगर 74 3 चौक 12, 3 से गुणा कर दें क्या? देखो आता है क्या? 3 चौके 12, 27 से 3 से कैसे 22 सही है। मतलब दोनों का अंतर करके 3 से गुणा किया गया है, तभी तो आया है। देखो पढ़े में इनका भी दोनों का अंतर करो फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो आता है क्या? लगाओ हल बताओ। सबका आया आंसर? अंतर करो भाई। 11 से 8 गए तो 3, बचा फिर 11, 11 से 4 गए तो 7, 73 आया है। 73 में 3 कर दो, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 219। बस सबका ख़त्म। सबका सही कि नहीं सही? फिर डाउट तो नहीं सवाल में ना? अब जरा डाउट नहीं, जरा ये सवाल लगाओ फिर इसमें देखो कैसे किया गया है। 9 धामा 90 पर 5 छक्का 30 कवर हो गया, हाँ ना? 5 धाम 50 देखो, 10 धाम में 100 थोड़ा हो जाएगा भाई। यहाँ पे देखो रूल लागू नहीं हुआ तुम्हारा ना, तो फिर देखो कुछ अलग, फिर अलग क्या किया गया है देखा जाए तो। 9 भाई 9 धाम 90 अर्थात 9 का स्क्वायर प्लस 9, है ना? 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 30 आ तो गया, सही तो है। 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 10 110। अरे भाई जिसका स्क्वायर वही जोड़ा गया है, जिसका स्क्वायर वही जोड़ा गया है। 10 का स्क्वायर 10 जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा? 100। सब समझ में आया कि नहीं? आप सबका सॉल्व क्लियर हो गया है? जरा यहाँ पर आओ। सवाल कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी 5वीं संख्या का वही संबंध संख्या का पहली से चौथी का तीसरी से है। नोट लिखा संक्रिया संख्या उन संगठन में विभक्त किए बिना संख्याओं पर की जाने, उदाहरण 13 का। मतलब इसको विभक्त करने की अनुमति नहीं है, इसको बताना ऐसे ऐसे का संबंध हुआ है। अच्छा 10 दूना डबल करके 1 जोड़ दिया गया है, यहाँ भी डबल करके 1 जोड़ दिया गया, यहाँ भी डबल करके 1 जोड़ दिया गया है, 25 हो जाएगा। सबका क्लियर है? सबको समझ लो। देखिए अब आप लोग खुद ही कर पा रहे हो, अभी और सवाल लगा लोगे तो फिर और कर पाओगे संख्या वाले सवाल, है ना? फिर संख्या का सवाल देखते हैं खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो जरा सवाल देखो, 27 36 27 36 39 52 बताना 30। देखो हम भी आपके साथ सवाल लगाते हैं, है कि नहीं? चेक करो, इसमें 9 ऐड हुआ, इसमें 13 ऐड हुआ है, पैटर्न गलत हो गया। और देखो तो 9 त्रिक 27, 9 चौको 36। भाई देखो 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 10 तिया 30 और 10 चौके बस खत्म। ये 3 बार में कटा है, 4 बार में 3 4 3 4 रेशियो था, है ना? तो 3 बार में 4 बार में 3 बार में 4 बार में 3 बार में 4 बार में 10 चौके 40। सबका क्लियर है सवाल?
अब बच्चा अगर सबका हो गया, जरा इस पे पैटर्न पे आ जाओ। पहले यहाँ से यहाँ देखना है, फिर इसका देख लेना, उसी उधार पे इसका उतारना है। उनतालीस 57 कैसे आता है? हाँ बड़ा देखो जरा। सही आ रहा है भाई? इसमें 18 माइनस हुआ है, यहाँ देख लो, यहाँ भी 18 माइनस हुआ है, तो यहाँ 18 कर लो। कितना कर 18 माइनस क्या हो जाएगा? कितना आया है? 64 आया। सी आया। सबका क्लियर है कि नहीं भाई? 12 से 8 गए 4 आता है, कितना हो जाएगा? 64। देखिए तुम लोग, यहाँ केवल घटाया गया है। क्लियर नहीं? क्लियर समझ? तुमको समझ आया कि ना? चलो नेक्स्ट लगाओ जरा, यहाँ पर आओ। इन दोनों का संबंध देखना है, फिर इनका देखना है, फिर अगले का देखना है। देखो लगाओ भाई, बताओ। दिमाग लगाना है। देखो ये सवालों में यही तो खासियत है, आपको ब्रेन यूज करना है। जोड़ का, गुणा का, घटाना का, भाग का, स्क्वायर का, स्क्वायर माइनस, गुणा माइनस, गुणा प्लस, क्यूब प्लस, क्यूब माइनस, सब यूज करना है। देखो तो 40 से 45 कैसे बना है, तो हम लोग देख पा रहे हैं। थोड़ा सा देखो तो, ये 6 का वर्ग में 4 जोड़ा गया है और प्लस 4, ये 7 के वर्ग में 4 घटाया गया है। देखा सबको? है ना? इसको देखो तो, ये 8 के वर्ग में 4 जोड़ा गया है, 6 7 8, और ये क्या जाएगा? 9 के वर्ग में 4 घटाया गया है, 81 माइनस 4। ये क्या हुआ? ये 10 के वर्ग में 4 जोड़ा गया है। अगला वाले में क्या हो जाएगा? 9 10, 11 के वर्ग में 4 घटा दो, इससे 121 माइनस 4 117। क्या जाएगा? आंसर जाएगा हमारा 100। बस खत्म। देखे, ये खतरनाक सवाल है। यहाँ वर्ग में जोड़ा गया, यहाँ वर्ग में घटाया गया, फिर जोड़ा गया, फिर घटाया, फिर जोड़ा, फिर घटाया, आंसर। समझ में आया कि नहीं? देखो ये अलग पैटर्न का सवाल, इसलिए कहें स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो, तभी तो अंदाज लगा पाओगे कहाँ से क्या हुआ है। अब जरा यहाँ चेक करो, ये सवाल तुम लोग को बाएं हाथ पर खेला है। अब देखो, जिसको स्क्वायर रटा होगा खुद ही मालूम चल जाएगा। ये क्या लगा है इसका, और ये क्या लिखा है? 18 का, बस स्क्वायर लिखा है भाई सब। ये इसका स्क्वायर लिखा है, ये इसका स्क्वायर लिखा है, इसका स्क्वायर लिख दो, खत्म आंसर। देखो स्क्वायर का सवाल आता है खूब, स्क्वायर से भी खूब आता है, घन से भी खूब आता है। जरा यहाँ पर आओ, यहाँ भी कह रहा है संख्या को तोड़ना नहीं है, इसका संबंध इससे बताओ, इसका संबंध इससे, फिर अगला संबंध इससे। देखो लगाओ भाई, 14 कैसे आया है, 22 कैसे आया है? भाई दिमाग तो लगाना पड़ेगा। 14 28 माइनस 6, 10 दूना 20 माइनस 6 आ तो रहा, सही तो है भाई। इसका डबल करो, 28 हो गया, माइनस 6 कर दो, 22 आ गया है। यहाँ पे करो, 10 दूना 20 हो गया है, माइनस 6 कर दो, 14 आ जाएगा, है ना? अब यहाँ माइनस 6 पे आ रहा ना, ये इसमें प्लस 6 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 40। अब बताओ 40 किसका दूना होता है? 20 का, बस 20 आंसर, खत्म।
अरे भाई लाजिक देखो, हमारे लाजिक देखो, लड़के लाजिक लगाए लगाए देखो, देखो लाजिक गुड़िया मिलता है, आप चेक करो तो मिलेगा ना। 28 से 6 गया, 10 से दूना से 6 गया, फिर जो आप क्वेश्चन बता रहे हैं, हाँ। 4 वाला ओमा व लॉजिक के सिवा कौन हो लॉजिक? अरे बनेगा लाजिक बन जाए तो लगा लो, क्या आता जैसे है। हमारे हिसाब से जैसे आप बता रहे हैं कि कितना स्टार्टिंग में ये 117 लगभग 5 ऐड हुआ, किसमें? पहले 40 रहा फिर 45 हुआ, 5 इसमें 9 हुआ, हाँ। तो उसमें फिर 5 ऐड हुआ, तब जाके 17। अरे नहीं नहीं, पैटर्न दोनों में सेम होना चाहिए, जो यहाँ होना चाहिए वही होना चाहिए। सवाल कह रहा जो संख्या पहले के समान दूसरे से उसी प्रकार तीसरे के चौथे से होना चाहिए, दोनों में सेम पैटर्न लागू होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं हुआ? ये सवाल कर रहा था पहले से ही ना। अगर सेम लागू हो जाए, वही आ रहा। अरे सेम लागू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। सबके सवाल समझ में आया कि नहीं? अब आगे बढ़े, सवाल देखो, आप जरा यहाँ आओ। हाँ जो चले तुम सही थे, पर आगे गड़बड़ हो गया है। फिर लॉजिक चेंज को तुरंत जैसे हम किया 26 2 हुआ नहीं आया, फिर लॉजिक चेंज है, फिर तो कस किया गया है, तुरंत लॉजिक चेंज करना है, फिर कैसे कैसे लगाया गया है इसको, है ना। सर जिसमें एक बार माइनस के एक बार प्लस, मतलब एक बार प्लस के एक बार माइनस नहीं किया। कहाँ किससे उड़िया? सर 13 दूनी 26 2 जोड़ा 15 29 2 माइनस किया 30 होगा। 15 29 खुद ही होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, जो आप लोग लगा रहे हो वैसा कोई रूल नहीं है, ऐसा ना है, ऐसा ना। हाँ 42 का तुम डबल करके 2 जोड़ दोगे क्या? और रूल लगाओ देखो, और भाई रूल लगाओ, दिमाग लगाओ देखो, ये कैसे आया होगा। उसी प्रकार ये आया है, देखो अगर गुणस नहीं है तो वर्ग घन करके देख लो। स्क्वायर चेक कर लो, अरे स्क्वायर चेक करो खुद ही मालूम चल जाएगा फिर। हाँ घटाओ लो, रूल चेक कर लो, लगा कर आ रहा हो तो सारा रूल लगाना पड़ता है, जोड़ करके भी गुणा करके भी। तुम जोड़ का रूल देखबे नहीं किए गुड़िया, जोड़ का रूल तो स्टार्ट नहीं किए। 13 15 28 और 15 और 15 30 और 20 और 15 बस। देखो जो रूल पहला रूल है जोड़ का, तुमने उसको अप्लाई नहीं किया है। देखे इतना सिंपल सवाल लिखा था, हरे दिमाग में लगा रहे थे। काहे गुड़िया, यहाँ देखो 15 29 हुआ था कि नहीं हुआ था, मतलब 15 जोड़ा गया, तो यहाँ भी सेम चेक करना चाहिए हमको, क्या सेम जोड़ा गया है क्या। हाँ लेकिन आप लोग पहुँच नहीं पाए, आप लोग केवल देखे 13 26 प्लस 2 को छोड़ दिए, है ना। नेक्स्ट यहाँ से अच्छा देखो जरा, हाँ 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 चेक करो खूब। 192 गुड़िया चेक कर लो। हम लगा थोड़ा सवाल थोड़वाते हैं, है ना, कि हम घर से लगा के आए हैं चेक करके। अब हम भी तो लॉजिक चेक ही करते हैं। देखो जैसे कि बताया गया है कि भैया यहाँ पर किया गया है 9 का 8 से गुणा, और यहाँ किया गया 9 का 10 से गुणा, आ रहा ना, आ रहा है। पर यहाँ पर किया गया मतलब उसी प्रकार 11 का 10 से गुणा, और यहाँ किया गया 11 का 12 से गुणा, है ना। तो 9 10 11 12, हाँ भैया यहाँ पर किया गया है 12 का 13 से गुणा, है ना। फिर यहाँ क्या किया जाएगा 13 का 14 से गुणा, सही तो है। 8 9 9 10 10 11, है ना। फिर 11 12 12 13 13 14, कितना हो जाएगा थोड़ा बता दो। 182 यहाँ लिखा, टिक मार दो, खत्म हो गया। 182 सही गुणा हो गया, है ना। सब क्या है कि नहीं देखो है। अरे सवाल लगाओगे तभी तो मेथड में लेंगे। देखो ये अलग मेथड का सवाल है, इसीलिए 50 सवाल करवाते हैं कि आप लोग इतने पैटर्न पा लो कि जब पेपर में जाओ तो खुद ही देखते मान को, अरे इस पैटर्न का सवाल तुम खुद ही लगा के आए, है ना। तुरंत देखते मन खत्म सवाल हो जाएगा।
और जहाँ के बाद रिपीट कर लिए, पैटर्न सारे मालूम चल जाएंगे, खुद मालूम चल जाएगा। सही कि नहीं सही है? अब देखो जरा नेक्स्ट सवाल, इस पे जरा दिमाग लगाओ। देखो आसान सवाल है ये। इसमें भी देखो बैठ किया क्या क्या हाँ। अब इससे बना कैसे होगा? गुणा वाले में तो नहीं आया, जोड़ देखो 18 सही है ना, और 15 18 33 सेम तो आ रहा है, तो 20 18 38 कहाँ लिखा है? बस खत्म। अच्छा आपको पता कैसे चल जाता है कि इसमें 18? अरे गुड़िया देखो देखो देखो, जैसे आपने गुणा किया 13 दूनी 26 नहीं किए आपने, देखो देखो समझो ये अभ्यास का बात है ना। को आपने गुणा किया 13 दूनी 26, 15 दूनी 30, 3 गया ना गया, तो देखो हम क्या दे देखो देखो हम देखें कि गुणा पे नहीं आ रहा है, फिर वर्ग तो वैसे भी नहीं किसी का है, फिर हमने क्या अंदाजा लगाया? सर जोड़ने से हुआ है। तो जोड़े पर देखिए जोड़ने पर कितना आया, देखो यहाँ पहले जोड़े रूल से स्टार्ट ही करते हैं सदैव, जोड़ घटाना फिर गुणा फिर भाग फिर स्क्वायर फिर घन फिर गुणा जोड़ फिर गुणा भाग फिर गुणा घटाना फिर गुणा, है ना, सब पैटर्न है। उस अनुसार से देखो चेक किए इसको, है ना, पहले में देख लिए जोड़ पे सेम आ रहा है, आंसर हो गया। क्लियर हुआ नहीं क्लियर सबको? अब सवाल देखो हो गया है, जरा यहाँ चेक करो, इस पे देखो जरा। देख लो जोड़ में तो नहीं आ रहा है, खत्म हो गया रूल ना। अब क्या देख लो, गुणा का रूल देख लो, पहाड़ा का रूल देख लो। पहाड़ा देखा जाए देखो तो 6 दूनी 6 त्रिक, मतलब 2 बार गया 3 बार गया, 2 बार से आता है 14 दूनी 28, 14 23 42, और ये 5 दूनी अगला क्या जाएगा 5 23 15 कहाँ लिखा है? बस खत्म। अब उड़ा कर दो, ये लॉजिक कैसे हम पाए? अरे हाँ ये वाला आ गया समझ में। कैसे हम पा गए अचानक? भाई देखो यहाँ देख रहे हैं कि 6 के भाड़ा में ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है ना। तो सवालों को लगाने से, जब सवाल कई बार लगाए रहोगे ना बेटा, देखो जब सवाल कई बार अभ्यास कर रखोगे तो सवाल लिखते मालूम चल रहा है कि इसी पैटर्न से बन रहा है कि नहीं? जब सवाल लगाओगे नहीं, पैटर्न हासिल नहीं करोगे तो कहाँ मालूम चल जाएगा? सबका समझ में आ गया है? ए भैया अब सवाल देखो जरा, ये वाला 3 12 25 78, ये देखो अब 4 3 12 25 चौके 100, खत्म। रूल नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। देखो जरा, आज 25 78 कब आता है? 25 3 75 प्लस 3, तो 3 से गुणा करके 3 जोड़ा गया है। सेम यहाँ लगता है क्या? क्या है? 3 त्रिका 9 3 12। भाई 3 से गुणा करके 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 12 तो होता है। उसी प्रकार यहाँ क्या किया गया है? 3 से गुणा करके 3 जोड़ा गया है, तो यहाँ गुणा करो 3 से 21 3 63 और प्लस 3 66। बस देखे सवाल को। अब बताओ ये पैटर्न कैसे पा गए हम? बच्चा 50 सवाल करवाते हैं, हम रट भी नहीं सकते किसमें कौन सा पैटर्न है। अगर रटने भी लगेंगे ना तब भी हमको नहीं आ पाएगा। हम तो कोई क्वेश्चन बना देते हैं, तुरंत लेके आ जाते हैं बस केवल, क्योंकि पता है आप लोग लगाओगे, आप लोग के मेथड से कुछ देर बाद हमारे दिमाग में आ ही जाएगा, है ना। कि अगर आपका मेथड नहीं लागू रहा मतलब सारे मेथड खराब हैं, फिर कोई नया मेथड सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? सबके समझ में आया कि ना यार? आप देखो जरा नेक्स्ट सवाल अगला, यहाँ पे आओ जरा। 2 से 10 कैसे बना, 3 से 30 कैसे बना, उस प्रकार 4 को बताओ। खत्म हो गया रूल भाई। 2 पंचे 10, 3 बजे 15, फिर 2 से 10 कैसे आया होगा? नहीं रूल 2 पंचे 10, 3 बजे 15 कहाँ हो रहा है? अब को अलग देखते हैं, मतलब गुणा वाले में नहीं हुआ है, जोड़ वाले में भी नहीं होगा, फिर घटाना भी नहीं हो रहा है। अब जलेंगे वर्ग में, 2 का वर्ग 4 नहीं हो रहा है, पर 2 का क्यूब
2 का क्यूब 8 प्लस 2 10। अब मिला है। 3 का क्यूब कहाँ चल रहा है भाई? हाँ 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30 और 4 का क्यूब 64 प्लस 4 क्या हो जाएगा 68। सबका समझ में आया कि नहीं आ गया है? देखो कितना खतरनाक रूल है ये, क्यूब प्लस रूल है कि नहीं? आप देखो जरा नेक्स्ट यहाँ बताओ जरा, इसमें देखो जरा, इसमें बताओ फीस का बताओ। पहले ऐड कर देख लो, 21 15 36 13 15 28 नहीं लिखा, मतलब जोड़ा नहीं गया है। फिर देखो अगला रूल, देखो भाई सवाल देखो, सवाल देखो समझो क्या किया गया है। हाँ क्या जो रूल यहाँ लागू हो वही रूल यहाँ भी लागू हो, है ना? तब तो सही है। देखो जरा, अगर ये देखा जाए, हाँ देखो हाँ, मतलब 21 दूना 42 माइनस 6 पहुँच तो गए तुम लोग। यहाँ क्या हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस 6 अर्थात 20। पहुँच तो गए तुम लोग। देखे और बताओ ये खुद से कैसे पहुँच गए, हम पूछेगा कि आपने कैसे पा लिया इसको? तो कैसे पाया भाई? जब सवाल को सॉल्व किया तब पाए ना। देखिए जोड़ पे नहीं आ रहा, घटाने पे नहीं आ रहा, किसी को वर्ग के आसपास में नहीं, क्या देखे 21 दूना 42 माइनस 6 आ गया, 13 दूना 26 माइनस 6 20 हो गया। समझ में सो गया कि नहीं? अब सवाल लगाने पे अनुभव आता है ना, जैसे लगाओ उससे अनुभव आएगा, पैटर्न मालूम चलते जाएंगे। इसलिए तो हम एक दिन में एक ही टाइप क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, मिक्स हो कर रहे हैं। जब कल पढ़ाए केवल वो लेटर वाले क्वेश्चन पढ़ाए, आज संख्याएं पढ़ा रहे हैं, कल पढ़ाएंगे चित्र वाले क्वेश्चन। अब दोस्तों देखो बढ़िया ये हम लगाओ नेक्स्ट जरा, हमें समझ को देखते ही वहाँ खत्म कर दोगे। ये 4, अब ये 4 का घन लिखा है, ये लिखा क्या 6 का घन क्या हो जाएगा 216। अब हम पूछे बुढ़िया इसको तुमने कैसे लिया कि 4 का घन है ये रूल क्यों लगाया है? जोड़ा क्यों नहीं, इसमें गुणा क्यों नहीं किया है? भाई जब हम सब रूल चेक करते हैं तब जाके मिलता है ना पैटर्न में। यहाँ जो लगाएंगे वही अगला लगाएंगे, जब मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब देखो नेक्स्ट सवाल, इस पर याद रहो। अब बताओ ये कैसे आया होगा, इस पर करला लाना है। अगर कोई देख रहा हो तो कुछ मिल रहा संबंध है, कुछ देख पा रहा है तुम लोग? ये 121 से 1 कम है, मतलब ये 11 के स्क्वायर से 1 कम है, और ये 13 के स्क्वायर से 1 कम है, और ये है 17 के स्क्वायर से 1 कम है। ये 11 है, ये 13 है, ये 17 है। अब देखो सवाल देख रहे हैं हम लोग, क्या देख पा रहे हैं? ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है कि नहीं? अगला क्या होता है 70 के बाद कौन अभाज्य संख्या आती है? 19। 19 कितना होता है 361 माइनस 1 मतलब 360। सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ पैटर्न कैसे मालूम चल गया? हम बताओ पैटर्न से मालूम चला? हम देख रहे हैं कि वर्ग से 1 कम लिखा है, उसी प्रकार अगला कर लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 11 है, 13 है, 17 मतलब अभाज्य संख्याएं हैं, तो अगली क्या रहेगी? अभाज्य संख्या का ही रहेगा। क्लियर नहीं क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट बेटा, इसको तो लगाओ जरा। ये तो समझ से तुम लोग देखते हैं मन खत्म कर दोगे। छः 36 8 है 64 लिखा है, मतलब वर्ग नहीं किया गया है। फिर क्या किया गया है? अगर देखो 6 गुणे 6 आ रहा कैसे? 8 का वर्ग लिखा नहीं 64। अरे जो मैं लिखा है इसको देखो पहले, 6 छंग 36 8 छंग लिखा है ना, मतलब क्या किया गया है? 6 से गुणा किया गया है। सिंपल सवाल था।
अगर वर्ग से देखें तो नहीं मिल रहा था, पर वही हमने क्या किया, यहाँ 6 से गुणा किया गया, यहाँ भी 6 से गुणा किया, ऑप्शन देखें मिल गया। अगर ऑप्शन लिखा होता 64 तो वर्ग वाला सही था, अब गुणा वाला लिखा है तो गुणा वाला करेंगे। समझ में आया क्या? नहीं देखो। अब नेक्स्ट इसको लगाओ जरा, देखो दिमाग लगाओ। अच्छा 7 9 63 हुआ है तो 1 प्लस हुआ है। हाँ उड़े, हाँ 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 उड़े 8 9 72 73 नहीं लिखा कहीं ऑप्शन में। और दिमाग लगाओ, इसमें क्या संबंध दिख रहा है? ये 7 लिखा है, ये 8 लिखा है, अगला क्या होगा देख रहे हैं? तो ये 7 लिखा है, ये 8 का वर्ग लिखा है, अगले का वर्ग है। ये 8 लिखा तो अगला क्या रहेगा? 9, 9 का वर्ग, 81। बस खत्म। संबंध देख पाए थे? संबंध समझ में आया कि नहीं पाया है? तो 7 लिखा तो फिर क्या अगला है? 8 का वर्ग, 8 लिखा अगला क्या हमारे को है? 9 का वर्ग। बस ये किया गया था। अब सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल इस पे देखो, लगाओ जरा, इसको तुम लोग लगा लोगे ऐसे। हाँ एक कम हुआ है। नहीं, 50 होगा क्या? हाँ उड़िया, यहाँ 3 से गुणा करके -1, फिर यहाँ 3 से गुणा करके -1, सही कि नहीं सही? 13 3 39 -1 38 17 51 -1 50, बस खत्म। देखिए चलो उड़िया। अब देखो नेक्स्ट सवाल, यहाँ जा लगाओ, माइनस करंट गड़बड़ा ए उड़िया यहाँ लगाओ, 2 छंग 12 ये वाला ना लग पाई। और लगाओ रूल। जब न लग पाए तो अगला रूल लगाना स्टार्ट तुरंत। मैं नहीं लिख पाया तो हम अगले रूल पे चलेंगे, अगला चेक करेंगे। पहले देख लो प्लस का रूल आ रहा नहीं आ रहा है, फिर गुणा में 2 छंग 12 3 छंग 18 नहीं लिखा है, फिर वर्ग से देखो 2 का वर्ग 4 और 8 12, फिर 3 का वर्ग 9 नहीं आ रहा अगला है ना। की पे ले जाओ, की पे देखो तो 2 का क्यूब 8 और 8 2 का स्क्वायर 12, सही है कि नहीं सही? तो जोड़ा भाई लाना, इसको कैसे तो लाएंगे? अब जगह जूट यहाँ लगाए नहीं आया, अब ये इसको लगा देख रहे हैं। 3 का क्यूब 27 और 3 का वर्ग 9, 27 9 36, बस खत्म। ये रूल लगा है। देखिए रूल कैसा लगा है? पहले लाने में सोच रहे 2 छंग 12 3 छंग 18 नहीं आया, फिर वर्ग से भी नहीं आया, जोड़ से भी नहीं आया, फिर क्या देख पहले में घन, दूसरे का उसी का वर्ग, फिर घन, फिर उसी का वर्ग, फिर आंसर आया। इसीलिए कह रहे हैं घन वर्ग सब खूब बढ़िया से याद रहे। अब बढ़ो सवाल नेक्स्ट जरा अगला। तुम लोग लगा लोगे तुरंत सवाल। कितना होगा कैसे जाने भाई? यहाँ 4 से गुणा करके 2 माइनस कर दिए, उसी प्रकार 4 गुणा करके क्या कर दोगे? 2 माइनस 18 चौक 72 -2, बस खत्म। ये बेटा सवाल देख रहे हो, ये RRB JEE का सवाल है, जूनियर इंजीनियर सवाल है। इन लोग के सैलरी 1 लाख के आसपास होती है ना। बढ़िया एसी में बैठे रहते हैं हमेशा। इसको देखो संबंध, प्लीज निकालो संबंध। लगा लगा भाई लगा। चलो संबंध चेक करो, इसमें क्या है, फिर अगला क्या आएगा।
नहीं आ रहा है क्या? फिर और लाल चेक करो, और चेक करो भाई, नहीं आता, और लाल चेक करो। लाल चेक करने में क्या आता है भाई? लाल चेक करोगे तभी तो आंसर पा पाओगे, 17 पा पाओगे। 15 से 65 लाना है, चेक करो लाल, देखो 15 चौको 60, 5 65 नहीं आया। 24 चौक 96, 5 101 हो जाएगा, मतलब लॉजिक गलत है। और आगे बढ़ा लो, 15 5 75 माइनस 10, 24 5 120, 120 माइनस 10 110 ना, भी नहीं लगाया गया। और रूल चेक करो फ्यूडिया, आप देख लेते हैं। देखो अब स्क्वायर चलते हैं, क्या चलते हैं? स्क्वायर में हम लोग को पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 1, सही है। अब यहाँ थोड़े देखते हो ना, फिर ये 4 का क्यूब प्लस 1, फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 1, फिर अगला अब क्यूब वाली बारी, 5 का क्यूब प्लस 1, क्या जाएगा? 126। बस खत्म। देखे सवाल तुम लोग? पैटर्न पाए कि नहीं पाए? पहले में स्क्वायर से माइनस 1, क्यूब में प्लस 1, स्क्वायर से माइनस 1, क्यूब में प्लस 1। भाई जब संबंध हम देख रहे हैं, ना जोड़ से आ रहा है, ना गुणा से आ रहा है, ना भाग से आ रहा, फिर कहाँ पहुँच जाएगा? स्क्वायर में, घन में। तो वहाँ संबंध देखे, हम देखे 15 16 के पास आ रहा है, अर्थात एक माइनस किया गया है। फिर देखे क्या इस क्यूब के पास आ रहा है, मतलब जोड़ा गया है। उसी प्रकार इसका देख लिए। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं? आ गई। अब आगे बढ़े सवाल। जब सवाल नंबर ये लगाओ जरा, ये तुम लोग देखते हैं वहाँ खत्म कर दोगे। सवाल तो बहुत ही सवाल है। बस भैया ये क्यूब लिखा गया 7 का, इस किसका क्यूब होता है? ये 9 का। बस 9 खत्म, सवाल लग गया। देखो तुरंत है क्या नहीं? ये आरआरबी देखो जेई का सवाल है, ठीक है नहीं? कोई छोटा सवाल नहीं है भाई। नेक्स्ट तुरंत ही मिल गया है। 2 गुणे प्लस 2, 2 गुणे प्लस 2, अर्थात क्या हुआ है? सबको समझ में आया कि ना? यार नेक्स्ट चक्र उठा, इसको देखो जरा। नहीं, 2 से 3 हुआ था, 23 से क्या होगा? आप देखो, दिमाग देखो, लगाओ जरा। अगर भाई 2 से 3 हुआ है तो 2 गुणे प्लस 1, तो यहाँ भी तो 24 आ नहीं रहा है। फिर हम लोग क्या देख पा रहे हैं? हम लोग एक बात ये देख पा रहे हैं, ये अभाज्य संख्या लिखी है। 2 के बाद के भाज्य संख्या 23 और 23 के बाद के भाज्य संख्या 29। क्योंकि अगर हम एक रूल हमारे पास 3 लाने का और भी था। क्या? 2 का स्क्वायर माइनस 1 पर 23 का स्क्वायर 529 माइनस 1 करते 28 आता, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए क्या समझ हो जाएगा? 29 अभाज्य संख्या रूल से लगाया गया है। कहाँ लिखा 29? बस सही हो जाएगा। सबके पास समझ में कि नहीं? देखो कितना गजब रूल लगाया है। यहाँ चार राज पे देखो जरा सवाल। 27 16 125 अगला देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बेबी भाई। यहाँ देखो क्या लिखा? 27 क्या होता है? 3 का क्यूब। 16 क्या होता है? 4 का वर्ग। तो क्या देख रहे हैं? इसका क्यूब, इसका वर्ग, इसका क्यूब, अगले वाले का स्क्वायर। भाई एक क्यूब एक स्क्वायर, एक क्यूब एक स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। कहाँ लिखा है? सी सही हो जाएगा। देखे तुम लोग क्या गजब रूल लगाया दिमाग से। पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर। देखें, आज संबंध ढूंढते, दिन भर ढूंढते रह जाते हैं। अब 19 सवाल यहाँ चक्रोच रहा है, तो उसको लगा लोगे तुम लोग, इसका लोग लगा लोगे, दिमाग लगाओगे तो। बहुत सिंपल सवाल है। देखो लगाओ। क्या देख पा रहे हैं हम लोग?
3 के क्यूब में 2 जोड़ा गया है ना? 18 होगा। क्या हो जाएगा 6 का क्यूब 216 प्लस 2 218 क्या हो जाएगा 2 डी ऑप्शन। देखे तुम लोग भाई दहम्मा से नहीं आया है -1 से, तो फिर कैसे आता है? क्यूब में 2 ऐड कर दो। समझ में आया कि नहीं? अब देखो जरा नेक्स्ट सवाल अगला, इसको आप लोग लगा लोगे, दिमाग लगाओगे तो बहुत सिंपल सवाल लिखा है। 2 घटाएं, किससे घटाएं भाई? स्क्वायर से। हाँ भैया 6 का स्क्वायर से 2 माइनस 8 के स्क्वायर से 2 माइनस 9 के स्क्वायर से 2 माइनस 79 क्या लिखा है? देखो तुरंत पा गए। अब बताओ ये कोई छोटा मुझे सवाल है क्या? ये वर्ग से माइनस कर रहे हो, क्या कहाँ कर रहे हो? देखो कर रहे हो आप लोग वर्ग से माइनस कर रहे हो, ठीक है नहीं? है ना? सबका सवाल हो गया है। अब देखो जरा नेक्स्ट सवाल अगला, इसको देखो जरा, लगा फॉलो जरा। लगा चक्कर जरा, फॉलो देखो जरा। कुछ पहुंच पा रहे हो तुम लोग? देखो ये देख पा रहे हो, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 4 अंक बाद है, यहाँ 2 अंक बाद है। अब कितने होना चाहिए? 4 अंक बाद। तो लिखो 2 0 1 0 दशमलव। कहाँ लिखा है? डी में लिखा है कि ए में लिखा है? ये एक तो लिखा ही नहीं था भाई, यहाँ पर ए वाला सही है। क्या सही में सही है? सब क्लियर नहीं? क्लियर है। जरा इसको लगाओ, 27 से 65 लाओ। 27 से 65 कैसे आएगा? ये देखो। 64 कैसे आएगा? ये देखो। आज तुम दिमाग लगाओगे तुरंत पा जाओगे, 1 सेकंड नहीं सवाल लगेगा पाने में। ब्रेन का ही इस्तेमाल करना है, जो ब्रेन लगा देगा सवाल तुरंत पा जाएगा आंसर। हाँ देखो देखो ये सवाल देखो, हम कब मना कर रहे तुम आप से लगा रहा है। लगाओ देखो, चेक करो क्या देखे। ये लिखा है 3 का क्यूब, ये क्या उल्टा लिखा है? ये 4 के क्यूब से 1 प्लस है, और ये लिखा है 4 का क्यूब। अगला क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब प्लस 1। सब क्लियर है क्या सवाल? अगर सबका हो गया है जो सवाल देखो जरा ये वाला। अब भाई दिमाग लगाओ, यहाँ लॉजिक लगाओ अपना। 2 से 32 कैसे आया, फिर 4 से कैसे आएगा? देखो की वाला किया गया, और कुछ किया गया? लगाओ लगाओ, वो बढ़िया सवाल है, कोई छोटा सवाल नहीं है। ये जान लो कि बढ़िया सवाल है ये डिफिकल्ट सवालों में है। लिखा सिंपल सा है, 2 सलाहम 32, 4 सलाहम 64, दूर तक कहिए नहीं है, है ना? देखो ये तो भाई रूल ख़त्म हो गया है, पर हम ये देखते हैं जब 2 के घाते 5 तो क्या आता है? तो 32 आता है, ठीक है नहीं? उसी प्रकार जब क्या लिखेंगे 4 घाते 5 क्या आ जाएगा हमारा? 1024। क्या लिखा है? डी में लिखा है। ये घाते 5 करके सवाल लगाया गया है। हाँ, स्क्वायर करके क्यूब किया गया है। समझ में आया क्या ना? चलो अच्छा, सबके समझ में आ गया है। अब सवाल को जरा ये देखो, जरा यहाँ पे देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस तरह की संख्याओं के बीच 6, 42, 3, 36 की संख्याओं के सदृश संबंध है? पर इन्हीं संबंध को कैसे दिखाया गया है? 6 से कब आता है ये? 6 सते और देखो तो 42 8 3 36, मतलब यहाँ पे 7 से गुणा किया गया है और फिर 8 से। अब आप चेक कर लो कहाँ पर किया गया ऐसा।
4 7 28, 28 अट्ठे। पहली बात देखो सिंपल, 7 7 49 गलत। ये 9 छंग 9 7 63, ये भी गलत। 214 बचा क्या फिर? वैसे भी 4 7 28, 28 अट्ठे 24 से सबका समझ में आया कि नहीं आ गया है? देखिए लॉजिक सवाल का। आप ज़्यादा खुदा सवाल नंबर नेक्स्ट लास्ट सवाल, आज का आखिरी सवाल। 9 का हुआ 729 तो 11 का होगा, 11 होगा सी ऑप्शन। हाँ सी ऑप्शन होगा। सही है। मतलब क्या लिखा गया है? ये 9 का क्यूब किया गया तो यह आ गया है 11 क्यूब 1300। सब क्लियर का सवाल? और उनके सवाल है क्या? बस खत्म। पूरे 50 सवाल हमारे क्या हो गए? फिनिश हो गए। ठीक है नहीं? आज हम लोग इसमें क्या पढ़े? अनलॉगी पार्ट 4 पढ़ लिए हैं। कल अनलॉगी पार्ट 5 हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखना सब लोग, एक बार जाकर घर पे सवाल लगा लेना। ये 50 सवाल में कम से कम 36 से 35 पैटर्न हैं। यही नहीं कि एक है पैटर्न सवाल सब है। और ये देखो उड़िया, सबसे बड़ी बात क्या है? लॉजिक है कि कोई क्रम से नहीं है। हाँ वही तो सर। कभी जोड़ का बीच में आ गया है, कभी क्यूब का आ गया है, कभी वर्ग का आ गया है, कभी गुणा आ गया, कभी घटाना आ गया है। सारे लॉजिक के सवाल लगभग इसमें है। ठीक, जितने भर सके उतना भरे हैं। ठीक है ना? 10 सवालों में आप इनको एक बार घर जाकर फिर ट्राई कर लेना। ठीक है नहीं? बाकी सभी से आज की क्लास यहीं तक। कल हम फिर मिलेंगे।